बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says select the incorrect statement. A option is beryllium hydroxide is acidic in nature. B says chlorides of both beryllium and aluminium act as Friedel-Crafts catalyst. C says beryllium oxide is essentially covalent in nature. And D is in vapor phase. BeCl2 tends to form a chloro-bridge dimer which dissociates into the linear monomer at high temperature of order of 1200 केल्विन. सो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि गिवन में से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो सबसे पहले तो जो की कंसेप्ट हमें यहाँ पे चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली ग्रुप 13 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास जो बेरिलियम है ये हमारे पास ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है. सो अब हम वन बाय वन अपने स्टेटमेंट्स को देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज BeOH ट्वाइस, सो इट इज एसिडिक इन नेचर. सो हमारे पास क्या होता है कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. नाउ बाय एम्फोटेरिक वी मीन्स दैट इट कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस. सो अगर हम इस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, 2 वाटर डालेंगे तो दैट विल बी दिस कॉम्प्लेक्स. सिमिलरली अगर हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है वो बेस के साथ करवाते हैं, लेट अस से 2OH नेगेटिव, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है. सो दैट मीन्स यहाँ पे ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है और इन दिस केस इट इज एक्टिंग एज अ एसिड. सो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक नेचर का नहीं, इट इज एम्फोटेरिक, कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस. अब जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रही है क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एक्ट एज फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट. सो हमारे पास अगर हम बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट की, सो फ्रीडल-क्राफ्ट में हमें कोई ऐसा कैटलिस्ट चाहिए होता है जो क्या हो, लुईस एसिड हो. लुईस एसिड मीन्स जो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके. सो हमारे पास जो होता है BeCl2 और AlCl3 के हमारे पास दोनों ही लुईस एसिड हैं. सो क्यों लुईस एसिड है, क्योंकि इसमें दोनों का ही जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है. सो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड दैट्स व्हाई एक्ट एज अ लुईस एसिड. सो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम के अराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बेरिलियम के अराउंड भी हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. सो यहाँ पे इनका जो ऑक्टेट है वो क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है. And the next statement is BeO is essentially covalent in nature. So हमारे पास जो है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो हमारे पास कोवलेंट है. सो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. लेकिन जो बाकी ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास इसी के ग्रुप के, वो क्या होते हैं, अदर ऑक्साइड्स ऑफ सेम ग्रुप, दे आर आयनिक इन नेचर. ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है इसका कोवलेंट नेचर क्यों होता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज and high charge density on beryllium. So जिससे क्या हो जाता है, हमारे पास जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो कोवलेंट नेचर का हो जाता है. सो हमारे पास जो बाकी ऑक्साइड्स है उनका साइज बढ़ने की वजह से वो हमें आयनिक नेचर के दिखते हैं. सो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है. डी सेज इन वेपर फेज BeCl2 tends to form a chloro-bridge dimer which dissociates into the linear monomer at high temperature of order 1200 Kelvin. सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हमारे पास वेपर फेज में जो BeCl2 है वो कुछ इस तरह का हमारे पास दिखता है. सो इट इज अ क्लोरो-ब्रिज्ड मीन्स जो हमारे पास क्लोरीन है वो ब्रिजिंग में प्रेजेंट है, क्लोरो-ब्रिज डाइमर. और अगर हम इसको ग्रेटर देन 1200 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, दैट इज अ मोनोमर. सो यही हमसे कहा गया था कि वेपर फेस में वो डाइमर की तरह और हीट करने पे मोनोमर बन जाएगा. सो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी आ गई कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. नो, इट्स एम्फोटेरिक इन नेचर. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.